आपने कोई कार्य करने का सोचा था, कुछ शुरुआत करना चाहते थे, शुभ कार्य करना था, तो वो शुभ घड़ी आ गई है। अक्षय तृतीया पर अपना कार्य शुरू कर दीजिए। चलिए विस्तार में बात करते हैं। दिव्यवाणी में आपका स्वागत है। कुछ तिथियां सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो काल चक्र की विशेष घड़ियां होती हैं, जब सृष्टि स्वयं शुभ ऊर्जा में स्नान करती है। ऐसी ही एक तिथि है अक्षय तृतीया। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो समय को 4 युगों में बांटा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। अक्षय तृतीया ही वो दिव्य तिथि थी जब सतयुग की शुरुआत हुई, अर्थात ये दिन काल की शुरुआत का प्रतीक है, जहां से धर्म, त्याग और तपस्या की परंपरा शुरू हुई। इतना ही नहीं, त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। अक्षय तृतीया दैविक घटनाओं का दिन भी है। इसी दिन भगवान परशुराम ने जन्म लिया था, विष्णु जी के छठे अवतार जो अन्याय के विनाशक बने। महर्षि वेदव्यास के महाभारत वाचन को भगवान गणेश ने इसी दिन लिखना शुरू किया। पांडवों को वनवास मिला था, ये आपको पता होगा। और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक पात्र दिया था, अक्षय पात्र, जो कभी खाली नहीं होता था और भूख मिटाने की महाशक्ति का प्रतीक बना। ऐसा भी कहा जाता है कि तभी से अक्षय तृतीया नाम पड़ गया। यही वो शुभ दिन था जब कुबेर को धन का खजाना प्राप्त हुआ और वो धन के देवता बने। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है। जो हमने शुरुआत में बात की कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। विवाह हो, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना हो या जमीन और सोना खरीदना हो, जो भी कार्य आप शुभ मानते हैं इस दिन कर सकते हैं। आपको कोई ग्रह नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है, तो आपको दान करना चाहिए, क्योंकि यही दिन हमें सिखाता है कि देना ही सच्चा लेना या प्राप्त करना है। समय बदला है पर परंपराएं अब भी जीवित हैं। अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना खरीदते हैं, मानते हैं कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप देखते हैं कि दुकानों पर बहुत भीड़ लगती है, घरों की बुकिंग होती है, कोई नया निवेश किया जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया की असली भावना है त्याग, श्रद्धा और सेवा, क्योंकि जो भी कार्य इस दिन सच्चे मन और संकल्प से किया जाए उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो, जो कभी खत्म नहीं होता। तो अक्षय तृतीया कोई साधारण पर्व नहीं, ये याद दिलाता है कि सच्चा पुण्य अक्षय होता है, सच्चा प्रेम अक्षय होता है और सच्चा विश्वास ईश्वर को बाध्य कर देता है नीचे उतरने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए। तो अक्षय तृतीया पर आप सोना चांदी खरीदें या न खरीदें, जमीन जायदाद लें या न लें, लेकिन कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर करें, कोई नेक संकल्प लें, जिससे आपका जीवन अंदर से समृद्ध हो सके। आप सभी को अक्षय तृतीया की पावन शुभकामनाएं। दिव्यवाणी से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।